हेलो, नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आप सभी का आपके अपने इस परिवार रिधुमा स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल और एप्लीकेशन पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। हाँ, जी हाँ, सभी का मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस सेशन में हम आगे बात करेंगे सीईटी एग्ज़ाम को टारगेट किया हमने और सीईटी एग्ज़ाम के लिए मैं पूरा का पूरा मैथ्स आपको थ्योरी प्लस एमसीक्यू दोनों निःशुल्क करवाने वाला हूँ। जितने भी साथी आप पढ़ रहे हैं मैथ्स, जिनको मैथ्स से डर लग रहा है, आप आराम से जुड़िए और आराम से पढ़िए और अपने मैथ्स के डर को दूर कीजिए। जी हाँ, सीईटी के बाद में जितने भी एग्ज़ाम होंगे, उन सभी के लिए मैथ्स बहुत महत्वपूर्ण है। वैसे हर सब्जेक्ट महत्वपूर्ण है, लेकिन मैथ्स यदि आप ध्यान से पढ़ लेते हैं, तो आपके पूरे में पूरे आंकड़े सही, पूरे में पूरे क्वेश्चन सही होने की संभावना अधिक रहती है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ मेरे लाडले विद्यार्थियों, क्योंकि गणित का जो क्षेत्र है वो सीमित है, क्योंकि इसमें फिक्स नियम है, फिक्स रूल्स हैं, है ना? तो उस नियम और सिद्धांत को अपने को एक बार थोड़ा ध्यान से सीखना है, फिर उन्हीं के ऊपर बार-बार क्वेश्चन बनते हैं। चलिए बात करते हैं आगे। जो भी साथी एप्लीकेशन पर पढ़ रहे हैं, उनका भी अभिनंदन करता हूँ और यूट्यूब पर जुड़े हैं जिनके पास एप्लीकेशन नहीं है, तो वो सभी साथी मेरा रिद्धुमा स्टडी पॉइंट एप्लीकेशन को डाउनलोड ज़रूर करें। क्योंकि मेरी इन क्लासों की जो पीडीएफ मिलेगी, वो एप्लीकेशन पर मिलेगी और सेम नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, उस पर भी आपको नियमित शाम को मिलती रहेगी। तो वहाँ जॉइन करें। दूसरा, रिकॉर्डेड बैच मेरा सीईटी का है, उसमें कुछ टॉपिक अभी बचे हैं जो लाइव फ्रॉम स्टूडियो से मैंने पूरा किया है, तो आप परचेज कर सकते हैं। सीईटी का बैच मात्र ₹199 मैंने उसका रेट रखा है, आप आराम से सीईटी का बैच ले सकते हैं। मेरे से पहले आप क्लास है उसमें देख सकते हैं एप्लीकेशन में, यूट्यूब पर मैं साथ में प्रैक्टिस और अभ्यास करवा रहा हूँ, तो यूट्यूब पर भी जुड़ सकते हैं। तो मतलब बच्चे को डबल फायदा हो जाएगा। मेरी सेम क्लास वो एप्लीकेशन से पढ़ लेगा, साथ में प्रैक्टिस रिवीजन हम यूट्यूब पर कर रहे हैं अभी सीटी को टारगेट करके। तो एक बच्चा जब गणित को 2 बार पढ़ लेगा, 3 बार पढ़ लेगा, रिवीजन ज़्यादा हो जाएगा, तो स्वाभाविक है चीज़ें अच्छी से समझ में आएगी। मैं एक छोटा-सा उदाहरण दूँगा, एक व्यक्ति आपको आज मिले और फिर 20 साल नहीं मिले और तो हो सकता है आप उसका नाम भूल जाओ। एक व्यक्ति रोज़ाना तुम्हारी आँखों के सामने रहे, रोज़ाना तुम्हारे से बात करे, तो उस व्यक्ति का नाम आप कभी नहीं भूलोगे। ये साइकोलॉजी कहती है कि जो चीज़ें हमारी आँखों के समीप रहेगी, जिन चीज़ों को हम बार-बार रिवीजन करेंगे, वो चीज़ें हमारे माइंड में उतनी अच्छे से रहेगी, है ना? तो आशा करूँगा आप सभी साथियों को समझ में आ गया होगा। काफ़ी बच्चे एप्लीकेशन पर जुड़े हुए हैं, तो ये मेरी जो मैंने सीईटी का जो प्लान लिया है, मैं एप्लीकेशन और यूट्यूब पर दोनों पर क्लास मेरी जाएगी। पहले से मैंने एप्लीकेशन पर क्लास है पूरी की पूरी सीईटी की कर रखी है। आप वहाँ से भी जुड़कर अपना अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए साथियों, सभी का स्वागत, अभिनंदन, नमस्कार। करते हैं शुरू। आज के इस सेशन में लघुत्तम और महत्तम पढ़ रहे थे और लघुत्तम और महत्तम का आज हमारा तीसरा पार्ट है। कौन सा पार्ट है? मेरे लाडनू, लघुत्तम और महत्तम का आज हमारी जो क्लास है वो तीसरी क्लास रहने वाली है। तीसरी क्लास है। 2 क्लास है मैंने पहले से आपके सामने ले ली है इस यूट्यूब पर। तो अब आप तीसरी क्लास के अंदर क्या पढ़ेंगे? आज का नया टाइप है। देखो, आज का नया टाइप है। सबसे पहले हम बात करें क्वेश्चन का लेवल के अंदर, तो आज इस प्रकार के क्वेश्चनों को मैं पढ़ाऊँगा आपको। लैंग्वेज के क्वेश्चन शुरू कर रहा हूँ। सभी साथी ध्यान दें कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें। वह वह छोटी से वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसमें 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 30 व 40 का भाग पूरा-पूरा जाए। भाग पूरा-पूरा जाए। ठीक है? तो भैया यहाँ एक लैंग्वेज मैंने दी है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो, वह न्यूनतम से न्यूनतम संख्या ज्ञात करो, वह कम से कम संख्या ज्ञात करो। तो लघु का मतलब होता है छोटा, अर्थात प्रश्न के अंदर कहीं मिलता है हमें छोटी से छोटी संख्या, कम से कम संख्या, न्यूनतम से न्यूनतम संख्या, थोड़े से थोड़ा मान, तो उसका लघुत्तम होगा। लेकिन हम ये भी नहीं कह सकते कि हर जगह ये लघुत्तम ही करना। कहीं भी छोटा से छोटा शब्द आए और आप उसका लघुत्तम करना, ऐसा भी नहीं है। तो प्रश्नों की भाषा समझनी है। ये कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जिसमें 30 व 40 का भाग क्या जाए मेरे लाडलू, पूरा-पूरा भाग जाए। तो मैं कहूँगा कि वह छोटी से छोटी जो संख्या होगी, जो छोटी से छोटी संख्या होगी मेरे लाडलू, किसके बराबर होगी? छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी
संख्या जो है वो इसके एलसीएम के बराबर होगी, लघुत्तम के बराबर होगी। अर्थात मुझे 30 व 40 का लघुत्तम करना होगा, और 30 व 40 का लघुत्तम करते हैं तो मेरे लाडलू 120 आएगा। तो वह छोटी से छोटी जो संख्या है, जो छोटी से छोटी संख्या है वो 120 बनेगी। बोलो क्या बनेगी? 120 बनेगी। ये मेरा एलसीएम आ गया। अब कोई बालक कहे कि सर 120 लघुत्तम कैसे आया? तो आप सभी को मैं लघुत्तम पढ़ा चुका हूं, और लघुत्तम आप सभी को आना चाहिए कि सर एक तरफ ऐसे 30 लिखते हैं, एक तरफ 40 लिखते हैं। बहुत सिंपल है। सर 2 का भाग लगा दो। सर इसमें भाग 15 बार गया, इसमें भाग सर 20 बार गया। फिर 2 का भाग लगा दो इसमें, इसमें नहीं गया गुरुजी, इसमें 10 बार गया। इसमें फिर 2 का भाग लगा दो, इसमें नहीं गया, इसमें 5 बार गया। इसमें फिर 3 का भाग लगा दो, 5 बार गया, 1 बार गया। इसमें फिर 5 का भाग लगा दो, 1 और 1। ये लो, ये आपका संख्या बन गई। अब इसका गुना करते हैं तो देखिए गुना में क्या क्या इसके फैक्टर बने हैं। 2 इंटू 2 इंटू 2 3 बार आया है, 3 1 बार आया है, 5 1 बार आया है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 पांचे 120 हमारा लघुत्तम हो गया। आशा करूंगा सभी को समझ में आ गया होगा पहला क्वेश्चन, कि वह छोटी से छोटी संख्या पूछे, कम से कम संख्या पूछे, तो गुरुजी वो उसके लघुत्तम के बराबर होगी। बोलो किसके बराबर होगी? लघुत्तम के बराबर होगी। ठीक है, किसके बराबर होगी सर? लघुत्तम के बराबर होगी। प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि वह दूसरा प्रश्न देखना, क्वेश्चन नंबर 2 यहां दिया, वह वह न्यूनतम पूर्णांक वह न्यूनतम वह न्यूनतम पूर्णांक ज्ञात करें जो जो 25, 15 व 40 से पूर्ण विभक्त हो। ठीक है, या पूर्ण विभाजित हो, विभाजित हो। लो, छोटी से छोटी संख्या कहे, कम से कम कहे, न्यूनतम से न्यूनतम कहे, अधिकतर इस चैप्टर के अंदर लघुत्तम ही बनेगी संभावना, अधिकतर संभावना लघुत्तम बनेगी, है ना। तो न्यूनतम पूर्णांक, वह छोटा से छोटा पूर्णांक याद करो जो 25, 15 और 40 से पूर्ण विभाजित हो। ठीक है, बताओ सभी साथी जल्दी से बता दो उत्तर। ठीक है, विभाजित की जगह विभाज्य लिख दो, कोई दिक्कत नहीं होगी। पूर्ण विभाज्य हो, विभाज्य हो, विभाजित लिखो, विभाज्य हो। अब इसका क्या करना है? लघुत्तम करना है मेरे लाडले विद्यार्थियों। वह न्यूनतम जो पूर्णांक होगा, वो न्यूनतम जो पूर्णांक होगा वो आपका 25, 25, 15 व 40 के एलसीएम के बराबर होगा। बोलो किसके बराबर होगा सर? इसके एलसीएम के बराबर होगा। आपको यहां से एलसीएम करना पड़ेगा, और एलसीएम किसका करना पड़ेगा जरा समझो। 25, 15 और 40 इसका लघुत्तम करना पड़ेगा। और लघुत्तम करो, सबसे पहले 2 का भाग दो, 25 का 25, 15 का 15 और यहाँ पर 20 आएगा। फिर 2 का भाग दो, 25 का 25, 15 का 15 और यहाँ पर कितना आएगा? यहाँ पर 10 आएगा। ठीक है, फिर 2 का भाग दो सर, इसमें तो गया नहीं, इसमें देखो नहीं गया, इसमें 5 बार गया। 3 का दे दो एक बार भाग, सर इसमें भी नहीं जाता है, इसमें 5 बार गया, इसमें नहीं गया। अब 5 का दे दो भाग, और 5 का भाग 1, 1 और 5 आएगा। फिर 5 का भाग दे दो, तो ये लो 1, 1, 1 हो गया। ये लो 1, 1, 1 हो गया। अब इसका गुणा कर दो गुरुजी। गुणा क्या होगा? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 पांचे 120, 600 लघुत्तम आ रहा है। बोलो लघुत्तम कितना आ रहा है? 600 लघुत्तम आ रहा है ना। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 पांचे 120, 12 पांचे 60। हमारा जो एलसीएम है वो मेरे लाडलू 600 आ रहा है।
तो वह छोटी से छोटी जो संख्या होगी वो 600 होगी। कौन सी होगी? 600 होगी। आया समझ में? क्या समझ में आ रहा है? ऐसे सवाल आपके आएंगे। देखो अगला एक सवाल और दिया मैंने। वह वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसमें जिसमें 36, 48 व 24 का भाग पूरा पूरा जाए, का भाग पूरा पूरा जाए। तो अब आप समझ गए होंगे कि सर वह छोटी से छोटी संख्या पूछा है तो हम लघुत्तम करेंगे, और जो लघुत्तम होता है उस लघुत्तम में दी गई सभी संख्याओं का भाग पूरा पूरा जाता है। लघुत्तम में दी गई संख्याओं का भाग पूरा पूरा जाता है, और लघुत्तम वो छोटी से छोटी संख्या होती है। तो मेरे लाडले विद्यार्थियों, सीधा आपको इस प्रश्न का उड़ाना है आंसर। उड़ाओ, तब तक हम एक और प्रश्न तुम्हारे सामने रखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, वह कम से कम पूर्णांक ज्ञात करें, वह कम से कम पूर्णांक ज्ञात करें जो जो 60, 75 व 50 से से पूर्ण रूप से विभाज्य हो, पूर्ण रूप से विभाज्य हो। बताओ मेरे लाडलो, बहुत सिंपल कंसेप्ट। सर वह छोटी से छोटी संख्या हमेशा किसके बराबर होगी? उसके एलसीएम के बराबर होगी। अर्थात मुझे 36 का, 48 का और 24 का, और किसका? 24 का क्या करना है? एलसीएम करना है। बोलो क्या करना है? एलसीएम करना है। और इसका एलसीएम 48 का डबल 96 होता है, 144 इसका आएगा। कितना आएगा? 144। मेरा आंसर साथियों राइट हो जाएगा। मेरा आंसर 144 बिल्कुल क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। कैसे सर? आओ समझाने का प्रयास करता हूं। सभी साथी समझने का प्रयास करना। देखो यहां पर लिखा हुआ है सर 36, यहां पर लिखा हुआ 48 और यहां पर लिखा हुआ 24। मैंने एक शॉर्टकट विधि भी बताई थी लघुत्तम की। लघुत्तम की एक शॉर्टकट विधि भी बताई थी, मैं वापस बता रहा हूं। इधर देखो, कॉमन लेने वाली विधि याद है किसी को? 12 कॉमन आ रहा है, 12 को बाहर लाओ। सर 12 का पड़ा 3 बार जाता है, 4 बार जाता है, 2 बार जाता है। मैंने कहा ब्रेकेट के अंदर संख्या कटनी नहीं चाहिए, ब्रेकेट के अंदर संख्या कटनी नहीं चाहिए। तो 12 का 12, 3 का 3, लेकिन ये दोनों कट रही हैं तो यहां 2 आएगा और 1 2 बार आ जाएगा। 1 2 बार आ गया, क्योंकि 4 और 2 कट रहा था। 4 और 2 कट रहा था ना, इसलिए 2 को बाहर ले लिया। अब गुणा कर लो, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 इंटू 12 144 होता है। इन सब का गुणा करने पर 144। नहीं सर हमें तो बेसिक विधि रहने दो ना, क्यों नई विधियां बता रहे हो? हम कंफ्यूज भी हो सकते हैं, है ना? नहीं होंगे कंफ्यूज बेटा, ध्यान से सीखोगे तो कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। 36, 48 और 24, ये वाली विधि क्या बहुत पुरानी विधि है, बचपन वाली विधि है, और इसमें तो समय ज्यादा लगता है। यहाँ समय बहुत कम लगता है और यहाँ समय थोड़ा ज्यादा लगता है, बात ये है। और मेरे को कोई दिक्कत नहीं, कोई भी विधि लगाओ, आपकी आजादी है। सर 2 का भाग लगाओ, 18 बार गया। 2 का भाग सर इसमें 24 बार गया। 2 का भाग इसमें 12 बार गया। फिर 2 का भाग लगाओ सर 9 बार गया। इसमें 12 बार गया, इसमें 6 बार गया। 2 का भाग लगाओ सर, इसमें नहीं गया, इसमें 6 बार गया, इसमें 3 बार गया। ठीक है, और लगाते जाओ। 2 का भाग सर इसमें नहीं गया, इसमें 3 बार गया, इसमें 3 बार। 3 का भाग लगाओ, 1 1 और 3, फिर 3 का भाग लगा दो, 1 1 1 आ जाएगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 थी 48, 48 थी 144 होता है। अब यहां देखो, वह कम से कम पूर्णांक ज्ञात करो, वह कम से कम पूर्णांक ज्ञात करो 60, 75 और 50 से विभाज्य हो। तो भैया लघुत्तम ही करना है। छोटी से छोटी संख्या कहे, कम से कम संख्या कहे, न्यूनतम से न्यूनतम संख्या कहे, थोड़ा सा थोड़ा मान कहे, तो वो हमेशा लघुत्तम के बराबर होगा। लेकिन हर जगह छोटी से छोटी कहते लघुत्तम मत करना, हर जगह। मतलब मैं, आप मेरे को यदि समझ रहे हो तो मैंने कहा कम से कम आते लघुत्तम करना। हाँ, लघुत्तम महत्तम वाले चैप्टर में 90% केस में यही होगा, लेकिन हर जगह कम से कम संख्या आ जाए तो ये लघुत्तम मत करना, ये थोड़ा ध्यान रखना है ना। तो आइए, इस चैप्टर की बात कर रहे केवल अपन,
तो भैया यहाँ भी हम लघुत्तम करेंगे सर किस किस का, 60 का, 75 का और किसका, 60 का, 75 का और किसका, 50 का। मुझे एलसीएम करना है। बोलो मुझे क्या करना है, एलसीएम करना है। तो मेरे लाडली विद्यार्थी 75 150, 60 का नहीं जा रहा, 300 इसका एलसीएम आएगा, 300 इसका एलसीएम 300 आएगा, लघुत्तम 300 आएगा, इसका लसप 300 आएगा। लघुत्तम करना था हमें। सर कैसे आया इतना स्पीड से? देखो बहुत सरल है। आप सरल तरीकों पर चलोगे ना तो गणित बहुत सरल है। आओ इधर देखो, मैंने कहा कॉमन लो। कॉमन कौन आ रहा? तो एक बच्चे ने कहा सर कॉमन तो इसमें 5 दिख रहा है और तो कोई कॉमन दिख नहीं रहा। जो भी कॉमन आ रहा है उसको कॉमन ले लो, टेंशन मत लो। पहले तो मैंने 25 कॉमन ले लिया, इन दोनों में, इन दोनों में 25 कॉमन आ रहा था। 25 का पाड़ा सर इधर 2 बार गया, 25 का पाड़ा इधर 3 बार गया। तो देखो, और या फिर 5 लेना है तो 5 ले लो, बड़ा ले लो ना, बड़ा लिया करो। 25 का पाड़ा इसमें 3 बार गया, 25 का पाड़ा सर इसमें 2 बार गया, और लो 25 को मैंने बाहर ले लिया। अब बचा कौन है? 60। 60 में तो भाग नहीं गया था, 60 में तो भैया भाग नहीं गया था, 60 का 60 ही लिखा है, कोई टेंशन नहीं। कोई जरूरी भी नहीं सभी में भाग जाए, सिर्फ 2 में दिया मैंने, सिर्फ 2 में ही भाग दिया। अब देखो, अब सर 3 दूनी कितना होता है? 6। 6 और कॉमन आ रहा है सर, 3 दूनी 6, 6 और कॉमन आ रहा है। तो मेरे लाडलू 6 को और कॉमन लो। जब 6 को कॉमन लोगे ना, 3, अच्छा 3 पहले कॉमन ले लो, पहले 3 ले लो फिर 6 ले लो। और वैसे एक ही बात है, 3 दूनी 6, 6 का ये कट जाएगा। अरे 6 कट जाएगा तो 6 बाहर आएगा, तो सर यहाँ 10 बचेगा। यहाँ सिर्फ क्या बचेगा? यहाँ सिर्फ क्योंकि 3 और 2 का गुणा कितना हो रहा है? 6 ही तो हो रहा है। 6 मैंने बार ले लिया तो 6 का भाग इसमें 10 बार गया, यहाँ कुछ बचा नहीं, और यहाँ पर आपका 25 बचा। बोलो क्या बचा? 25। सर अभी भी कट रहा है या नहीं कट रहा है? कहाँ दिक्कत हुई बताओ? जहां कटे वहां काटना है। लो दोबारा मैं चेक करके बताता हूँ, कैलकुलेशन में कहीं गड़बड़ की है तो इधर देखो, 60, 75 और 50 आपको काटना आना चाहिए, और 5 का पाड़ा सब में जा रहा। लो भैया 5 का पाड़ा सब में लगा दो। तो मैंने 5 को सबसे पहले बार लिया, 12 5 60, 15 5 75 और 5 का पाड़ा 10 बार। अब सर 5 तो बार है ही है, 5 तो सर बार है ही है, और देखो कौन है, और किसको बार लें? और सर 3 को बार ले लो पहले। 3 को जब आप बार लोगे मेरे लाडलू, 3 का पाड़ा सर इसमें 4 बार जाएगा, 3 का पाड़ा इसमें 5 बार जाएगा, और यहाँ 10 बचा। सर अब किसको बार लें? अब मैंने कहा 5 को और बार ले लो। 5 को जब सर बार और लेंगे तो देखो मैंने यहाँ पर 5 को बार लिया, तो 5 का भाग इसमें 2 बार गया, इसमें 1 बार गया, और इसमें नहीं गया। ठीक है, अब स्थिति मेरी ये बनी, थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन सर 2 और कट रहा है, तो 1 2 को और काट लो, क्योंकि ये 2 जो है ना, ये जो 2 आपको दिख रहा है, ये 2 ऑटोमेटिक इसमें है। ये जो 2 है ये 4 में ऑटोमेटिक है, कोई दिक्कत नहीं, इसको लेने की जरूरत नहीं है। अब आप गुणा करोगे, देखो क्या हो रहा है, 5 इंटू 5 25, 25 तिया 75, 75 चौका। क्योंकि ये जो 2 है ना, इस 2 को लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 2 ऑटोमेटिक 4 में आ गया। अब यहाँ 2 की जगह कोई और होता तो अपन उसको लेते ही लेते, क्योंकि 2 ऑटोमेटिक 4 के अंदर आ गया है। तो 5 दिया 15, 15 5 75, 75 चौका आपका 300 होता है। ये लो। और हो सकता है किसी को लगे नहीं सर हम इस उलझन में नहीं पढ़ना चाहते, इतना हमारा दिमाग नहीं है, हम तो सरल तरीके से करेंगे, आप सरल तरीके रहने दो। तो आओ मेरे लाडलों, ये तरीका आप सभी को लघुत्तम का आता होगा ना? लो भैया भाग लगाते जाओ, आराम से गीत गाते जाओ। सबसे पहले सर भाग लगाएंगे हम, 5 का ही लगा रहा हूं मैं, या 3 का लगाना है तो कोई दिक्कत नहीं सर। ये लो 20 तिया 60 हो गया, 25 तिया 75 हो गया, 50 का 50 आ गया। और अब सर किसका लगाएं? 2 का लगा दो। 2 का पाड़ा 10 बार जाता है, 2 का पाड़ा इसमें सर नहीं जाता है, 2 का पाड़ा इसमें 25 बार जाता है सर। और 2 का लगा दो, इसमें सर 5 बार गया, इसमें नहीं गया, इसमें नहीं गया। अब 5 2 बार आएगा, 1 5 5, और 5 का लगा दो, तो 1 1 1। अब गुणा कर दो, अब गुणा कर दो, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पांचे 60, 60 पांचे 300। हमारा एलसीएम जो है, हमारा एलसीएम जो है वो कितना है मेरे साथियों? 300 है। हमारा जो एलसीएम है वो कितना है? 300 है। बोलो आया समझ में या नहीं आया? बताइए। ओके, तो ये अच्छे प्रश्न थे। अब टाइप मैंने आज का पहला पूरा किया। अब इस टाइप में थोड़ा सा मैं परिवर्तन कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ इस चैप्टर में हम लघुत्तम और महत्तम ही करेंगे। ये लघुत्तम वाले चैप्टर का मैंने टाइप शुरू किया है प्रश्न। अब अगला प्रश्न थोड़ा समझना, अगला प्रश्न थोड़ा सा समझना।
थोड़ा सा क्वेश्चन को मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ, थोड़ा सा मैं क्वेश्चन को चेंज कर रहा हूँ। अब आप कहोगे सर क्वेश्चन चेंज कहाँ से हुआ, उसकी लैंग्वेज आपको समझनी है, मुझे नहीं समझनी। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, वह वह छोटी से छोटी वह छोटी से छोटी संख्या संख्या ज्ञात करें जिसमें जिसमें 15 व 20 व 50 का भाग देने पर शेषफल शेषफल प्रत्येक दशा में प्रत्येक दशा में 5 रहे। सर ये तो नया प्रश्न आ गया। पिछली बार कह रहा था भाग पूरा पूरा जाना चाहिए। लघुत्तम के अंदर संख्याओं का भाग हमेशा पूरा पूरा जाता है, ये ध्यान रखना। आप दिमाग लगाओ क्या करोगे, बताओ ऐसे सवालों में क्या करोगे, दिमाग लगाइए फटाफट। जितने भी बालक जुड़े हुए फटाफट दिमाग लगाओ, क्या करोगे ऐसे सवालों में मेरे लाडले विद्यार्थियों। 6 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, वह वह न्यूनतम वह न्यूनतम वह न्यूनतम पूर्णांक ज्ञात करें वह न्यूनतम पूर्णांक ज्ञात करें जिसमें जिसमें 36, 45 का भाग देने पर का का भाग देने भाग देने पर प्रत्येक दशा में प्रत्येक दशा में शेषफल 10 रहे। ये दोनों प्रश्न मेरे साथियों नए हैं और आपके लिए समझने का प्रयास। पिछले प्रश्नों में कह रहा था कि भाग पूरा पूरा जाना चाहिए, लेकिन अब वो कह रहा है कि शेषफल रहना चाहिए। तो समझो कैसे। तो मैं कहूंगा वो प्रश्न ऐसे बनेगा, भैया 15, 20 और देखो 15 का भाग जाना चाहिए, 20 का भाग जाना चाहिए और 50 का भाग जाना चाहिए। तो भाई ये भाग पूरा पूरा किस में जाता है, ये भाग पूरा पूरा जाता है एलसीएम में, ये भाग पूरा पूरा जाता है लघुत्तम में। लेकिन वो कह रहा है कि नहीं शेषफल बचना चाहिए, तो भैया वो शेषफल है ना, वो आप जोड़ दो। अरे जितना शेष कह रहा है वो शेषफल आप क्या कर दो, जोड़ दो, तो आपकी वो संख्या बनेगी। तो आपकी क्या बनेगी, संख्या बनेगी। समझ गए। जैसे मैं कहूं कि एक छोटी से छोटी संख्या बताओ कि 5 और 2 का भाग दूं तो शेषफल 1 रहे। तो आप सभी को पता है कि 5 और 2 का भाग 10 में जाता है। 5 और 2 दोनों का भाग सबसे पहले 10 में जाता है। 5 और 2 दोनों का, तो 10 में तो भाग गया पूरा पूरा। लेकिन वो कह रहा है कि शेषफल 1 बचना चाहिए। तो भैया वो 10 में अपन 1 जोड़ेंगे, अर्थात 11 संख्या बताएंगे। समझे नहीं समझे। मैं मेरी बात समझना, छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं। मैं आपको एक छोटा उदाहरण दे रहा हूं। मैं कह रहा हूं ऐसी संख्या बताओ जिसमें 4 और 5 का भाग दूं, शेषफल 1 बचे, लेकिन संख्या छोटी से छोटी होनी चाहिए। तो भैया 4 और 5 दोनों का भाग, 4 और 5 दोनों का भाग सबसे पहले 20 में जाता है। छोटी सी छोटी संख्या दोनों के लिए 20 है। तो 20 में तो भाग क्या जाता है, पूरा पूरा। लेकिन वो कह रहा है नहीं सर शेषफल बचना चाहिए, कितना, शेषफल 1 बचना चाहिए। तो मेरे लाडले विद्यार्थियों शेषफल को अपन प्लस करेंगे तो संख्या वो 21 बनेगी। समझ गए ना। 21 में जब मैं 4 का भाग दूंगा, 5 बार गया, शेषफल 1 बचा। 21 में जब मैं 5 का भाग दूंगा तो भाग 4 बार गया, शेषफल फिर 1 बचा। तो ये स्थिति थी, ये कहानी थी, ये कंसेप्ट था। आशा करूंगा सभी बालकों को समझ में आ गया होगा। अब आप लघुत्तम लोगे। सर इसका तो लघुत्तम आएगा कितना, 300 ही आएगा। बिल्कुल 300, और शेषफल कितना है, 5। लघुत्तम निकाल के देख लेना, 300 लघुत्तम आएगा, शेषफल तुम्हारा 5 है। अर्थात तुम्हारा उत्तर बनेगा जो वो 305 बनेगा। उत्तर जो बनेगा वो क्या बनेगा, 305 बनेगा। ये लो फाइनल आंसर आ गया। अब लघुत्तम की कहानी आपको समझा देता हूं। ये लो लघुत्तम कैसे करोगे भैया, 15, 15,
20 और 50। लो, किसी का भाग दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 5 का दे दिया मैंने, 3 बार गया, 4 बार गया और यहाँ 10 बार गया। अब 2 का दे दो, 3 में नहीं गया, 2 बार गया, अब 5 बार गया। अब गुणा कर दो ना। अब क्यों 3 का, भाई एक बार 3 का भाग देना पड़ेगा, एक बार 2 का भाग देना पड़ेगा और एक बार 5 का भाग देना पड़ेगा। एक बार यहाँ 3 का भाग देना पड़ेगा, एक बार 2 का भाग देना पड़ेगा और एक बार 5 का भाग देना पड़ेगा। तो मेरे लाडू अपन सीधा यहाँ से कर सकते हैं, अपन यहाँ से सीधा कर सकते हैं। 5 दूनी 10, 10 तिया 30, 30 दूनी 60, 60 पांचे, लघुत्तम इसका 300 आया। सीधा कर दिया करो, लघुत्तम 300। लघुत्तम में शेषफल को ऐड करना था, तो मेरी जो संख्या बनेगी, मेरी जो संख्या बनेगी वो मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्या बनेगी, मेरी जो संख्या बनेगी ना वो 305 बनेगी। बोलो क्या बनेगी, 305। ये सेम सवाल ऐसा है, आप करो, आप करो सभी साथी। हाँ जी, चले देखो, अब आपके सामने नेक्स्ट कंसेप्ट, इधर ध्यान दें। इस सवाल को सर कैसे करते, इसको आप ऐसे ही करते कि सर सबसे पहले 36 व 45 दोनों का भाग पूरा पूरा जाए। इन दोनों का भैया भाग पूरा पूरा जाए, वो भाग जाता है लघुत्तम में, और हम शेषफल को क्या करेंगे सर, ऐड करेंगे, तो हमारी संख्या आएगी, वही हमारा आंसर होगा और वो छोटी से छोटी संख्या बनेगी। बोलो ये कंसेप्ट क्लियर हुआ। लघुत्तम लोगे सबसे पहले और लघुत्तम के अंदर शेषफल को आपको प्लस करना है। मेरे लाडले विद्यार्थियों, यहां से सीखने का प्रयास करना। आप कहोगे सर लघुत्तम कितना आएगा, 36 और 45 का लघुत्तम आता है 180, 180 आता है बिल्कुल, 180 प्लस शेषफल यहां कितना कह रहा था 10, तो मेरा उत्तर आएगा सर 190। उत्तर मेरा 190 आएगा। इस सवाल का जो मेरा आंसर है वो 190 है, राइट है। अब सर लघुत्तम कैसे आया 180, देखो मैंने आपको मौखिक भी कहा था, मौखिक कर सकते थे। सर 36 और 45 में कॉमन कौन आ रहा है, 9 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ 4 बचेगा सर, यहाँ 5 बचेगा। अब कट रही क्या, ब्रैकेट के अंदर संख्या नहीं कट रही, तो गुणा करो। 4 5 20 होता है, 4 5 20, 20 नमे 180 होता है, 20 नमे 180 होता है। लघुत्तम हमारा 180 होगा, लघुत्तम हमारा 180 होगा, लेकिन शेषफल 10 था इसलिए मैंने ऐड कर दिया। बोलिए क्या आपको समझ में आया, नहीं आया? ठीक है, अब बात करते हैं और आगे इसी टाइप के अंदर, इसी टाइप के अंदर और लेवल बढ़ा रहा हूं। ये 2 सवाल समझ में आई नहीं आई? शेषफल लघुत्तम, वह छोटी से छोटी संख्या बताओ भाग देने पर शेषफल बचे, तो आप कहेंगे सर उस छोटी से छोटी संख्या का भाग लघुत्तम में तो क्या जाएगा, पूरा पूरा। लघुत्तम में तो भाग पूरा पूरा जाएगा, लेकिन जो शेषफल बच रहा वो शेषफल को हम जोड़ देंगे, जोड़ेंगे तो वो शेषफल आपका रह जाएगा। ठीक है, अब 2 सवाल और अगले, टाइप चेंज हो रहा है, धीरे धीरे लेवल बढ़ रहा है। और यहां से अगला सवाल देखना, यहां से अगला सवाल देखना, ध्यान से समझना। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 को समझना। क्वेश्चन नंबर 7, वह छोटी से छोटी, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसमें जिसमें 7 जोड़ने पर, 7 जिसमें जिसमें 7 जोड़ने पर, 7 जोड़ने पर 20 व 25 का भाग, का भाग पूरा पूरा जाए, पूरा पूरा जाए। बोलो क्लियर है, कोई दिक्कत?
ये कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या बताओ 7 जोड़ने पर भाग पूरा पूरा जाए। अब आप प्रश्न को समझो, है तो लघुत्तम ही, लेकिन थोड़ा बहुत मैंने कंफ्यूज कर दिया है, थोड़ा बहुत कंफ्यूज कर दिया। अब ध्यान से समझना, एक और सवाल दे रहा हूं। वह छोटी से छोटी वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसमें जिसमें 10 घटाने पर 40 व 50 का भाग पूरा पूरा जाए। गुरुजी क्या कह रहे हो? कभी जोड़ने का कह रहे हो, कभी घटाने का कह रहे हो, दोनों सवाल समझ में आए। लघुत्तम तो होगा इसमें नो डाउट, लेकिन लघुत्तम के साथ कुछ और करना पड़ेगा। आइए सर, आपने तो कहा था कि छोटी से छोटी का कहे तो लघुत्तम करना, आपने तो कहा था छोटी से छोटी का कहे तो लघुत्तम करना। बिल्कुल बच्चों, छोटी से छोटी कहते लघुत्तम करूंगा, ये इसका लघुत्तम आएगा। लेकिन लघुत्तम में तो भाग पूरा पूरा जाता है। अरे भैया, लघुत्तम में तो भाग हमेशा क्या जाता है? लघुत्तम में भाग हमेशा पूरा पूरा जाता है। वो कह रहा है भाग पूरा पूरा कब जाना चाहिए? वो कह रहा है भाग पूरा पूरा जाना चाहिए 7 जुड़ने पर। तो सुनो ध्यान से, ध्यान से सुनना। अब भैया 20 और 25 का भाग लघुत्तम में हमेशा पूरा पूरा जाएगा, लेकिन वो कह रहा ना भाग पूरा पूरा जाना चाहिए 7 जोड़ने पर। तो जोड़ने को कहे तो घटा देना, और घटाने को कहे तो जोड़ देना। अरे जोड़ने को कहे तो घटा देना, और घटाने को कहे जोड़ने वाली संख्या, जोड़ने वाला नंबर। ठीक है, जोड़ने वाली जो संख्या थी ना, जोड़ने वाली संख्या, यहां आपका उत्तर आएगा। बोलो कहानी समझ में किस किस को आई? यदि जोड़ने को कहता है तो तुम घटा दोगे, और ऐसे प्रश्न में घटाने को कहता है तो तुम जोड़ दोगे। सर क्यों घटाएंगे? देखो 40 व 50 इन दोनों का भाग पूरा पूरा किस में जाएगा? इन दोनों का भाग गुरुजी लघुत्तम में तो पूरा पूरा जाएगा। लेकिन वो ये थोड़ी कह रहा कि भाग पूरा पूरा दे दो, वो कह रहा है कि भाग पूरा पूरा कब जाना चाहिए? जब मैं 10 घटाऊंगा तब। तो लघुत्तम में तो भाग जाएगा पूरा पूरा। तो वो कह रहा नहीं, मैं 10 घटाऊंगा, तो इसने घटाने को कहा है, तो घटाने को कहा है तो तुम जोड़ देना। घटाने को कहे घटाने वाली संख्या, घटाने वाली संख्या, घटाने वाली संख्या बराबर आपकी संख्या उत्तर आएगी। आप नोट डाल के लिख सकते हैं ऐसे प्रश्नों के लिए, ऐसे प्रश्नों के लिए नोट डाल के लिख सकते हैं। यदि जोड़ने का कहे तो घटाएंगे, और घटाने को कहे तो जोड़ देंगे। अभी मैं इसका उत्तर बताता हूं पहले। सर 20 और 25 का लघुत्तम 300 ही आता है। बिल्कुल 100 आ जाएगा ना, सॉरी 20 और 25 का लघुत्तम 100 आ रहा है। 100 माइनस 7, तो मेरा उत्तर यहां 93 है। ऑप्शन में 93, ध्यान रखना, ऑप्शन में 93 भी होगा, ऑप्शन में 100 भी होगा, और ऑप्शन में 107 भी होगा। कंफ्यूज मत होना। कुछ बच्चे लघुत्तम निकाल के 7 जोड़ देंगे, कुछ बच्चे क्या करेंगे, 20 और 25 का लघुत्तम 100 आता है, 100 में 7 जोड़ देंगे 107, तो ये गलत होगा। लेकिन हमारा उत्तर 93। अब देखो 93 है, अब मेरा उत्तर 93 है, और 93 में मैं जैसे ही 7 जोड़ूंगा, तो 93 और 7 जोड़ूंगा तो 100, 100 में बिल्कुल भाग पूरा पूरा जाता है। ठीक है ना? तो भैया इसका लघुत्तम मैंने ले लिया था, आपको समझ में आ गया होगा। लघुत्तम नहीं आ रहा तो इधर देख लो, 20 और 25 का लघुत्तम कैसे निकालते हैं? 5 का भाग दे दो ना भैया। 5 का भाग सर इसमें 4 बार गया, इसमें 5 बार गया। अब गुणा करनी होती फिर भी नहीं करते, तो ये लो, यहाँ 1 आया, यहाँ 4 आया। 2 का भाग दो, 2 आया, यहाँ 1 आया, यहाँ 2 का भाग दो, 1 और 1। 5 इंटू 5 25, 25 दूनी 50 और 100 हो गया। लघुत्तम मेरा 100 आया। बोलो लघुत्तम मेरा कितना आया साथियों? 100 आया। लेकिन लघुत्तम में तो भाग पूरा पूरा जा रहा है। मेरा प्रश्न कह रहा था कि 7 जोड़ने पर भाग पूरा पूरा जाए, तो मैं घटाऊंगा। जोड़ने को कहे, ऐसे प्रश्नों की मैं अभी लैंग्वेज लिखूंगा कि जोड़ने को कहे तो घटा देना, जोड़ने पर घटाना, व व घटाने पर जोड़ना, घटाने पर जोड़ना। ये भैया केवल इन प्रश्नों के लिए एक लॉजिक है, ये केवल इन प्रश्नों के लिए लॉजिक है। ऐसे प्रश्नों में जब जोड़ने पर घटाने और घटाने पर जोड़ना,
जोड़ने पर तो घटाना और घटाने पर जोड़ना, ये ध्यान रखना। जोड़ने पर और घटाने पर क्या करना है, ठीक है। हाँ, घटाना। यदि जोड़ने को कहता है तो घटा देना, और घटाने को कहे तो जोड़ देना। चलिए सर, 40 और 50 का लघुत्तम 200 आता है। 200 प्लस घटाने को कहा था 10, तो 210 मेरा इसका उत्तर है। देखो 210 में जैसे 10 घटेगा तो 200 बचेगा, बिल्कुल भाग पूरा पूरा जाएगा। तो यहां लघुत्तम, ये कंसेप्ट किस किस को अच्छा लगा, बहुत बेस्ट कंसेप्ट है। क्योंकि यहां बच्चे काफी गलती करते हैं। बच्चे क्या करते हैं, घटाने को कहा था, बच्चे लघुत्तम 200 निकालेंगे, 10 उसमें से घटा देंगे। तो भैया 200 में से जब 10 घटा दोगे तो 190 आएगा, और 190 में भाग पूरा पूरा नहीं जाता है। तो इसलिए मैं विशेष कह रहा हूं कि जोड़ने को कहे तो घटा देना, घटाने को कहे तो जोड़ देना। क्लियर है ना। तो लघुत्तम आप सभी को आता होगा। 40 और 50 का लघुत्तम मैंने डायरेक्ट लिया, 10 कॉमन आया, पीछे 4 और 5 बचा, 4 5 20, 20 इंटू 10 200 लघुत्तम होता है। लघुत्तम मेरा 200 ही आया था, राइट है, कोई दिक्कत नहीं। तो भैया ये लैंग्वेज समझ में आई या नहीं आई। ऐसे प्रश्नों में प्रश्नों को समझो। वह कह रहा है कि एक ऐसी छोटी से छोटी संख्या बताओ, 7 जोड़ने पर है ना 20 और 25 का भाग जाए। तो तुमने कहा सर 20 और 25 का भाग पूरा पूरा जाएगा लघुत्तम में, और 20 और 25 का लघुत्तम तो आएगा मेरे लाडलू कितना, 100। भाई लघुत्तम 20 और 25 का 100 आने वाला है ना बच्चों। तो 20 और 25 का लघुत्तम जब 100 आया, तो मैंने कहा सर 100 में भाग पूरा पूरा जा रहा है। वो कह रहा नहीं, 100 में भाग तो पूरा पूरा जा रहा है, लेकिन भाग पूरा पूरा कब जाना चाहिए, 7 जोड़ने पर जाना चाहिए। तो आप कहोगे सर वो संख्या 93 होगी, 93 होगी। तो 93 में हम 7 जोड़ेंगे तो संख्या 100 बनेगी। तो लघुत्तम में जोड़ने वाली संख्या घटा दो तो उत्तर आएगा, और लघुत्तम में घटाने को कहे तो हम जोड़ देंगे। उल्टा सिस्टम है ना। 2 सवाल और ऐसे देता हूं ताकि आप खुद कर पाओ। ओके मेरे लाडलू, 2 सवाल आपके लिए फिर, फटाफट आप बताना कैसे करोगे। ये लो, यहां पर 2 सवाल मैं आपको दे रहा हूं। सवाल नंबर ये 9 बना देता हूं। इसी सवाल को ऐड कर रहा हूं भैया। 36, 75 व 90, ठीक है। और 7 की जगह लिख दो बड़ा थोड़ा, 50 लिख दो, या फिर 20 लिख दो। ये सवाल नंबर था 9 मेरा। करो इस सवाल को हल। यहां पर लिख लिया मैंने सर 75। सवाल को चेंज कर दिया, 75 घटाने पर 25, 25, 60 व 125। लो बताओ फटाफट, जल्दी से बताओ। ये सवाल नंबर हमारा बन जाएगा 10। ये सवाल नंबर हमारा 10 बन गया। मेरे सभी साथी जल्दी से बताओ, जल्दी से बता दो। हम्म, जल्दी से बता दो भैया फटाफट। मैंने लॉजिक बता दिया है, कोई दिक्कत नहीं, आपको कोई प्रॉब्लम तो आएगी नहीं। कंसेप्ट लिख दिया है, सेम है, कंसेप्ट सेम है। सवाल को उड़ाना है सिर्फ आपको। तो लीजिए सर, यहां पर संख्याएं हम रखेंगे। ये सवाल कह रहा है आपका, ये सवाल कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं। बच्चे कहेंगे सर आप कह रहे हो, मैं कुछ नहीं कह रहा हूं। वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें 36 का भी भाग जाए और 75 का भी भाग जाए, और आपके भाग किसका जाए, 90 का भी भाग जाए। लेकिन कब, जब मैं 20 जोड़ूंगा। तो पहले तो लघुत्तम लो सर इनका, इनका लघुत्तम ले लो और 20 घटा दो। तो पहले लघुत्तम लेंगे यहां पर, 36, 75 और 90 का लघुत्तम मैं ले रहा हूं। 36, 75 और 90 का लघुत्तम ले रहा हूं, देख रहे हो ना आप।
हाँ, 36, 75 और 90 का हम लघुत्तम लेंगे। तो ये लो सर लघुत्तम, 36, 75 और 90 का लघुत्तम। सबसे पहले 2 का पाड़ा लगा दो, 18 बार गया। इसमें सर गया नहीं, इसमें सर 30 बार गया, नहीं 45 बार गया। 3 का थोड़े दिया था। सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। या फिर 3 का भाग दे दो, या 2 का भी जा रहा है तो 2 का ही लगाओ ना। 2 का भाग एक बार और दिया सर, 9 बार गया। इसमें सर नहीं गया और इसमें सर नहीं गया। ओके सर, अब 3 का भाग जाएगा, 3 का भाग 3 बार जाएगा। 25 तिया 75 होता है, 15 तिया 45 होता है। फिर 3 का भाग दोगे सर, एक बार गया, 25 में नहीं गया, इसमें 5 बार गया। सर फिर 5 का भाग दोगे, 1, 5 और 1, फिर 5 का दोगे। अब इसको गुणा करनी है, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 2 दूनी 4, समझो मेरे बच्चों, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36 हो गया ना। 36 पांचे 180 और 180 पांचे 18 पांचे 90 होता है 900। बोलो कितना होता है 900। ये लो मेरे साथियों 900 आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ 900 आ गया। और चेक करता हूं घटाना कितना था, जोड़ने वाली संख्या घटेगी तो 20, तो 880 मेरा उत्तर आ रहा है। मैं एक बार लघुत्तम और चेक कर लेता हूं। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 पांचा 180, 18 पांचे 90, सही है। लघुत्तम आप चेक कर लेना। कई बार कहीं कैलकुलेशन में त्रुटि हो जाए, मानवीय भूल है, तो आप थोड़ा चेक कर लिया करो। एक दो सवालों में मैंने कहीं परसेंटेज में कोई करना निकालना 40 था और वहां 20 निकाल दिया, कहीं जोड़ना था वहां मान लो गुणा कर दी, मानवीय भूल है ना। जैसे 2 और 3 आप सभी को पता है, मुझे भी पता है, 2 इंटू 3 गुणा करने पर क्या होता है 6 होता है। कई बार क्या दिमाग एकदम स्पीड में होता है ना, तो 2 + 3 कर दिया 5 कर दिया, करना तो गुणा था जोड़ दिया। तो वो गलती तो है मैं मानता हूं, लेकिन वो मानवीय भूल है। इतनी छोटी सी त्रुटि कभी कभी हो जाती, किसी से भी हो जाती है। तो थोड़ा ध्यान रखना, कहीं कैलकुलेशन में त्रुटि हो तो आप वहां कमेंट करना है, सही करना है। थोड़ा अपने आप को ध्यान से देखना है। मैं हर बार कहूं कि 5 और 3 जोड़ने पर तो 8 होता है, लेकिन मैं गुणा कर दूं 5 और 3 24, तो फिर वहां तो आपको पता चलना चाहिए ना कि सर जोड़ना था और आपने गुणा किया है। इसका मतलब आपको ध्यान पूरा रखना पड़ेगा कैलकुलेशन के अंदर। आया समझ में नहीं आया? सर यहाँ लघुत्तम लेंगे लेकिन 75 घटा देंगे, तो लघुत्तम लो कितना आता है इसका 75 घटाने पर, तो लघुत्तम लो 20 60, 60 का पाड़ा 300 में जाएगा, लेकिन 125 का 300 में नहीं जाएगा। तो फिर 300 का भाग कहां जाएगा? लघुत्तम लेकर देखो, लघुत्तम लेकर देखो, फटाफट लघुत्तम लो। 25 कॉमन आ रहा है, 25, इस 25 को तो भूल ही जाओ ना, 25 125 में आ गया। 60 और 125 की बात है। अरे भैया जब 25 125 में है तो इस 25 को भूल जाओ, 60 और 125 का लघुत्तम ले लो, एक ही बात आएगी। 5 कॉमन आएगा तो 12 बचेगा, उधर 25 बचेगा। 5 कॉमन लिया तो 12 बचा। देखो मैंने छोड़ने को क्यों कहा, मैं छोड़ने को इसलिए कह रहा हूं कि 25 125 में ऑटोमेटिक है ना। तो आप कहोगे सर 60 और 125 का ही तो लघुत्तम लेना है, तो 5 कॉमन ले लो। 5 कॉमन ले लो तो भैया यहां 12 आएगा, यहां 25 आएगा। 12 इंटू 25 300, 300 इंटू 5 1500 लघुत्तम आएगा। बिल्कुल 1500, राइट नाउ। अरे भैया 12 पांचे 60 होता है, 6 25 150, 1500 लघुत्तम आएगा मेरा। लघुत्तम कितना आएगा 1500, आप कर लेना। मैंने कर लिया, इसका लघुत्तम 1500 आएगा। 1500 75 घटाने पर, तो हम 75 को जोड़ेंगे, तो मेरा उत्तर 1575 होगा। बिल्कुल फाइनल और राइट आंसर ये। क्या आप सभी को समझ में आया या नहीं आया? बोलो मेरे विद्वानों, बहुत अच्छे प्रश्न है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला सवाल फिर मैं तुम्हारे सामने टाइप चेंज कर रहा हूं, ये टाइप समझ में आ गया? देखो अब क्या होगा, अब वो छोटी से छोटी संख्या तो कहेगा, लेकिन शर्त रखेगा कि 3 अंकों की छोटी से छोटी होनी चाहिए, 5 अंकों की छोटी से छोटी होनी चाहिए, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होनी चाहिए, 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या होनी चाहिए। तब अपना थोड़ा सा दिमाग हिलाना पड़ेगा। आओ इधर, मैं 4 प्रश्न अब इस स्टेप के कराता हूं, बहुत अच्छे प्रश्न है। 11 नंबर क्वेश्चन, 5 अंकों की 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो। सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें, ज्ञात करें। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसमें जिसमें
25, 30 व 40 का भाग पूरा पूरा जाए, पूरा पूरा जाए। अब मेरी बात सुनो, अब आपको, हालांकि महत्तम का अर्थ बड़ा होता है, लेकिन यहां महत्तम नहीं करना है। इसने क्या कहा है कि भाग जाना चाहिए, तो भैया भाग जाएगा पूरा पूरा तो वो लघुत्तम होगी संख्या, लेकिन 5 अंकों की सबसे बड़ी होनी चाहिए। तो आओ मेरे लाडलू बात सुनो, भाग किस किस का दे रहे हो तुम भाग दे रहे हो सर, एक तो दे रहे हो 25 का, एक भाग तुम दे रहे हो 30 का, और एक भाग दे रहे हो 40 का। सर हम अलग अलग भाग देने की बजाय भाग दें किसका, लघुत्तम का। बोलो, हम अलग अलग भाग देने की बजाय भाग किसका दे देते हैं, लघुत्तम का। तो मेरे लाडलों, इसका लघुत्तम निकालिए, इसका लघुत्तम। और इसका लघुत्तम कितना आएगा, यहां पर आप कैलकुलेशन करो, 300 आ जाएगा। 300 में तो 30 40 का नहीं जाएगा, 200 में 30 का नहीं जाएगा, 600 लघुत्तम आना चाहिए। फिर भी चेक कर लो, चेक कर लो, 600 लघुत्तम आएगा। लो भैया लघुत्तम आपको हल करके बताता हूँ। यहाँ देखो लघुत्तम हल करके बताता हूँ। ये रफ काम है अपना, ये काम अभी रफ कार्य है ना। किसका लघुत्तम ले रहा हूं मैं, ये लो 25, 25, 30 और 40 का लघुत्तम लेना है। ये लो ऐसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं। सर 2 का पाड़ा 25 में नहीं गया, इसमें 15 बार गया, इसमें 20 बार गया। फिर 2 का पाड़ा लगा दो, इसमें नहीं गया, इसमें सर नहीं गया, इसमें 10 बार गया। फिर सर 2 का पाड़ा, इसमें नहीं गया, इसमें नहीं गया, इसमें 5 बार गया। फिर 5 का पाड़ा लगाओ, 5, 3 और 1। फिर 5 का पाड़ा लगा दो सर, 1, 3 और यहाँ 1 है तो 3 का पाड़ा लगा दो। अब गुणा करके देख लो कितना होता है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पांचे 40, 40 पांचे 200, 200 तिया 600, लघुत्तम 600 ही आ रहा है। भैया इसका गुणा करना था लघुत्तम। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पांचे 40, 40 पांचे 200, 200 इंटू 3 600। मतलब मेरा एलसीएम इसका 600 आया है। भैया मेरा एलसीएम 600 आया है। अब समझना, अभी तक प्रश्न का उत्तर छोटी से छोटी कहता ना, यदि वो छोटी से छोटी संख्या कहता तो मेरा लघुत्तम 600 था, सही था। लेकिन इसने कहा 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। इसने क्या कहा है, इसने कहा है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो मेरे विद्वानों, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 5 अंकों, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अब देखो ध्यान से थोड़ा समझना, सबसे बड़ी संख्या, 5 अंकों की सबसे जो बड़ी संख्या है वो है 99,999। कभी कहेगा 5 अंकों की सबसे बड़ी, 5 अंकों की सबसे छोटी, 4 अंकों की सबसे बड़ी, 4 अंकों की सबसे छोटी, 3 अंकों की सबसे बड़ी, 3 अंकों की सबसे छोटी। अब इस प्रकार के सवाल आ रहे हैं ना। तो भैया देखो लघुत्तम 600 है, इन सब संख्याओं का अलग अलग भाग देंगे तो समय ज्यादा लगेगा, लघुत्तम का भाग दे दो। मतलब सबसे बड़ी संख्या में एक साथ भाग करना है, अलग अलग संख्याओं की बजाय लघुत्तम का भाग दे दो। तो 600 का मैं भाग दूंगा किसमें, 99,999 में। सबसे पहले एक बार गया, 600 इसमें से घटाओ, 99 बचा, फिर 9 आया। फिर सर गया कितनी बार, फिर कितनी बार गया, गलत घटा रहा हूं, 600 था ना, 9 का 9, 9 का 9 और यहाँ 3, 399 बचा। फिर सर ये 9 आ गया, आ गया 6 बार, 6 इंटू 6 36 होता है, 6 इंटू 6 सर 36 होता है। तो 9 आया, 9 आया, फिर यहाँ 3 आया और यहाँ 0, फिर ये अगला 9 आ गया, सारे आगे 9, 3 1 4 5, ठीक है। अब भाग फिर गया 6 बार, 6 बार भाग जाएगा तो आप कहोगे सर 3600, बोलो कितना होगा, 3600 होगा। घटाओ कितना बचा, 399, 9 9 399 शेष पल बचा, 399 शेष पल बच रहा है। अब समझना मैं क्या कहना चाहता हूं। देखो भैया, आपको 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या चाहिए, भाग किसका जाना चाहिए, 25 का, 30 का और 40 का। एक तो तरीका, ये तरीका समझो। दूसरा हो सकता है आपको स्पीड से पहाड़ आए 25 30 40 का, तो बड़ी से बड़ी संख्या में भाग देकर बाई ऑप्शन भी कर सकते थे। लेकिन इसका तरीका जो है, मेथड जो मैं बता रहा हूं। अच्छा, बाई ऑप्शन कब पता चलता है, जब ऑप्शन में यहां भी संख्या होगी तो पता चलेगा। लेकिन अधिकतर प्रश्नों में कठिन जब प्रश्न आता है तो वह कहता है बताओ उस संख्या के अंकों का योग क्या है, तब आप बाई ऑप्शन नहीं कर पाओगे। आओ सर,
हमने बेसिक क्या किया, इसने कहा कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताओ जिसमें 25, 30 और 40 का भाग पूरा-पूरा जाए। तो मैंने कहा कि 25, 30, 40 का भाग पूरा-पूरा जाता है लघुत्तम में। तो हमने साथियों लघुत्तम ले लिया और लघुत्तम आया 600। लेकिन 600 लघुत्तम में है 3 अंक की संख्याएँ और लघुत्तम सबसे छोटी संख्या होती है। भैया लघुत्तम सबसे छोटी संख्या होती है। लघुत्तम क्या होती है? लघुत्तम तो उसके लिए सबसे छोटी संख्या होती है। बोलो लघुत्तम क्या होती है? सबसे छोटी संख्या होती है। लेकिन अंक कितने आए? 3 आए हैं। मुझे तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या चाहिए। तो मेरे लाडलों, गणित क्षेत्र के अंदर 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आप सभी के दिमाग में है, 99,999 है। तो मैंने 99,999 भाग दिया किसका? लघुत्तम का भाग दिया। अलग-अलग संख्याओं के भाग देने की बजाय हम एक साथ भाग देते हैं। अलग-अलग भाग देंगे तो समय बहुत ज्यादा लगेगा, तो मैंने एक साथ भाग दे दिया लघुत्तम का। तो मेरा शेष पल बच रहा है 399। तो तुम कहोगे सर 5 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या तो है 99,999, 99,999, शेष पल बच रहा है आपका 399, माइनस कर दो ना। और माइनस करने पर कितना बचेगा? अब आप अपनी आंखों से देखिए, 00699, मतलब 99,900। बोलो वो संख्या कौन सी आएगी? सर वो संख्या आई 99,900। तो 5 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या होगी, 5 अंकों की 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या इस प्रश्न के लिए, सबसे बड़ी संख्या इस प्रश्न के लिए 99,600, 99,600 मेरा उत्तर एकदम राइट है। अब ऑप्शन में 99,600 होगा, एक में 99,999 होगा, एक में 99,700 होगा, एक में 99,000 सिर्फ होगा। तो मेरे लाडलो विद्यार्थियों, आप बाई ऑप्शन भी चेक कर सकते थे। सर बाई ऑप्शन कैसे चेक करते? उस ऑप्शनों में भाग देते, सबसे बड़ा ऑप्शन उठाते, 25, 30, 40 तीनों का भाग जाना चाहिए। फिर दूसरा ऑप्शन उठाते, 25, 30, 40, सबसे पहले बड़े से बड़ा ऑप्शन उठाओ, तीनों का भाग चला जाए तो वो सही है। 5 अंकों की संख्या होनी चाहिए बड़ी से बड़ी। फिर 5 अंकों का दूसरा ऑप्शन बड़ा से बड़ा उठाते, उसमें भाग देते। बड़े से बड़े ऑप्शन में भाग देना है, क्योंकि हो सकता है वहां चारों ऑप्शनों में भाग जाएगा, लेकिन अपने को सबसे बड़ी संख्या चाहिए। और तरीका वो था। और ऑप्शन में जब संख्याएं होगी, ऑप्शन में एक संख्या होगी 99,600, तो ठीक है। लेकिन यहां मैं कह दूं, बताओ वह बड़ी से बड़ी 5 अंकों की संख्या का योग क्या होगा? बड़ी से बड़ी 5 अंकों की संख्या का योग ज्ञात कीजिए जिसमें 25, 30, 40 का भाग पूरा पूरा जाए। तब भैया आपका बाई ऑप्शन भाई ऑप्शन सब फेल है। तब तो गणित का मेथड ही काम करेगा, और इस मेथड से आओगे उत्तर आएगा 99,600। और इसके अंकों का योग पूछा है। अरे भैया कई बार अंकों का योग पूछा है, उस संख्या के अंकों का योग पूछ ले तो भैया 9 प्लस 9 प्लस 6 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0, तो जोड़ो ये कितना हुआ? 9 9 18 6 24, अंकों का योग 24 हो गया। अंकों का योग कितना हो गया? 24 हो गया। क्या मेरे लाडलू आपको समझ में आया या नहीं आया? यस या नो? और दूं? एक और देता हूं, एक और देता हूं। हम्म, 4 अंकों की 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की बड़ी संख्या सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसमें जिसमें 36 व 45 का भाग पूरा पूरा जाए, पूरा पूरा जाए। तो बस
तो रहने दो, इतना बहुत है, नहीं तो बहुत बड़ा हो जाएगा प्रश्न। करो, 1 मिनट का आपको समय दिया है मेरे लाडलू, आप खुद करो, आपका सवाल है, मेरा नहीं है। कीजिए जल्दी। थोड़ा जल्दी करो। यह आज की क्लास का अपना आखिरी सवाल है, बाकी चर्चा आगामी क्लास में करेंगे। सर सीधी सी बात बता रहे हम आपको कि 36 व 45 दोनों का भाग जाए तो गुरुजी इनका भाग जाता है एलसीएम में, लघुत्तम में, और इनका लघुत्तम आएगा 180। इनका लघुत्तम आएगा सर 180। लघुत्तम नहीं आ रहा है तो लघुत्तम हल करके देख सकते हो आप। इधर देखो, इसका लघुत्तम मैंने निकाला, ध्यान से देखना। 36 के स्थान पर 36 लिखा, 36 के स्थान पर सर 36, और यहां कौन है 45। देखना इधर सर 3 का ही पाड़ा बोल दो ना, या 2 का बोलना। ये लो 18, 45 में नहीं गया। 2 का बोलो 9, 45 में नहीं गया। सर 3 का बोलो, 3 तिया 9, 15 तिया 45। फिर 3 का बोलो 1 और 5, 1 और कितना 5। अब 5 का बोल दो, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 पांचा 180। हमारा जो लघुत्तम है वो मेरे लाडलू 180 होगा। लेकिन इसने मेरे को शर्त बताई कि संख्या भाई आपकी 4 अंकों की सबसे बड़ी होनी चाहिए। संख्या आपकी 4 अंकों की क्या होनी चाहिए? सबसे बड़ी संख्या होनी चाहिए। अब आप कहोगे सर 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, यहां से समझना, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 4 अंकों 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9999 है। गुरुजी भाग किसका देंगे? अब अलग अलग भाग देने की बजाय लघुत्तम का भाग देंगे। अरे अलग अलग संख्याओं का भाग देने की बजाय लघुत्तम का भाग देंगे। 180 का पाड़ा 5 बार जाएगा, 18 पांचे 90 होता है, 5 बार 900, पीछे 99 बचा। फिर भाग 5 बार जाएगा, 9 आएगा, तब 18 पांचे 90, 900। ठीक है, शेषफल सर 99 बच रहा है। शेषफल क्या बच रहा है? 99। तो सर संख्या क्या बनेगी मेरे लाडले विद्यार्थियों? 99,009, सॉरी 9,999 में से लेस करोगे 99, तो वो जो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, ये मेरी 4 अंकों की सर सबसे बड़ी संख्या है। ये 4 अंकों की क्या होगी? सबसे बड़ी संख्या होगी। ये 4 अंकों ये 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, सबसे बड़ी संख्या है, जिसमें जिसमें किसका 36 व 45 का भाग पूरा पूरा जाता है। अब ऑप्शन में 9900 होता, 9960 होता, 9999 होता, तो आप बाई ऑप्शन भी चेक कर सकते थे। एक ऑप्शन में 9900 होता, एक ऑप्शन में 9960 होता, एक ऑप्शन में 9999 होता, और एक ऑप्शन में 9920 भी हो सकता था। तो आप भाग देते 36 और 45 का भाग किस में जा रहा है। ओके, आशा करूंगा मेरे सभी साथियों को आज की क्लास समझ में आ गई होगी। मिलते हैं आगामी क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। और आप सभी विद्यार्थीगण जिनको मेरी क्लास की ये पीडीएफ चाहिए, आपको यूट्यूब क्लास की सभी पीडीएफ चाहिए, तो आप लोग डाउनलोड करें रिधुमा स्टडी पॉइंट एप्लीकेशन। वहां पर यूट्यूब का एक अलग से फोल्डर दे रखा है, वहां आपको यूट्यूब की सारी पीडीएफ मिलेगी सीईटी एग्जाम को लेकर। रही बात विशेष, मैं यहाँ पर आपको YouTube पर और एप्लीकेशन दोनों पर साथ में अभ्यास और थ्योरी करवा रहा हूँ। आपको मेरा रिकॉर्डेड बैच पहले से यदि पढ़ना है, सारे टॉपिक सुव्यवस्थित तरीके से पढ़ने हैं पहले से, तो आप मात्र 199 रुपए में स्पेशल ऑफर मेरा चल रहा है, आप वहां से जाके सीईटी का कोर्स ले सकते हो। तो इसमें मैं अभी यहाँ पर टॉपिक करवाऊंगा एलसीएम एचसीएफ, समय काम मजदूरी, नल टंकी, समय दूरी, चाल, रेलगाड़ी, नावधारा,
तब तक आप उस एप्लीकेशन से कौन-कौन से प्रतिशत है, लाभ हानि है, बट्टा है, साधारण ब्याज है, चक्रवृद्धि ब्याज है, क्षेत्र मिति है, वो आप मेरे साथ-साथ रिवीजन कर सकते हैं। तब फिर मैं उनको यहाँ पढ़ाऊँगा, तब आपको और अच्छा समझ में आएगा। ओके? तो आशा करूँगा सभी साथियों को समझ में आ गया होगा। क्लास को अधिक से अधिक प्यार देना, प्रेम देना, स्नेह देना। अभी लाइव क्लास है, डेली मेरी रिकॉर्ड हो करके मैं अपलोड कर रहा हूँ मेरे विद्यार्थियों आपके लिए। जल्द ही मैं लाइव आपके सामने रूबरू होऊँगा और इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें। किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम होती है, ये नंबर है, आप व्हाट्सएप मैसेज छोड़ना, जल्द ही आपसे लाइव भी रूबरू होऊँगा। जब आपके मैसेज मैंने कहा था 100 प्लस मैसेज इस व्हाट्सएप नंबर पर हो कि सर क्लास लाइव आओ, लाइव आओ, लाइव आओ। लेकिन क्लासें मेरी नियमित आएगी, मैं ज़रूर एक दिन आपसे लाइव भी रूबरू होऊँगा, आपके सभी के कमेंट पढ़ूँगा, सभी के कमेंट के आंसर भी दूँगा। तब तक आप मेरे टाइप पे टाइप इन क्वेश्चनों को, क्लासों को ध्यान से देखते रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।